हेलो एवरीवन, नूर किचन में आपका स्वागत है। बरसात शुरू हो गई है चारों तरफ और बरसात सभी को अच्छी लगती है। अच्छी लगनी भी चाहिए क्योंकि बारिशें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, फसलों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होती है उसके साथ साथ हम लेडीज़ को, गृहिणियों को सबसे ज़्यादा फिक्र ये पड़ जाता है कि हम लोग अपने घर की चीज़ों को कैसे सेव करें, कैसे कीड़े मकोड़ों से बचाएं। क्योंकि बरसात आते ही कीड़े मकोड़े आने शुरू हो जाते हैं, चींटियां लगनी शुरू हो जाती हैं, तरह जगह जगह पर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब से रिलेटेड मैं आपके लिए आज कोई रेसिपी नहीं लेके आई, ये टिप्स लेके आई हूँ जो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे इस बरसात के मौसम में चीज़ों को सेव करने के लिए। तो जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कि जैसे ही बरसात शुरू होती है ना, तो चींटियां सबसे पहले आ जाती हैं। चीनी वगैरह में चींटियां लग जाती हैं और दालों में, अनाज वगैरह में कीड़े लग जाते हैं अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाए, क्योंकि दुकान पे भी काफ़ी टाइम से पड़े होते हैं। और कई बार तो ऐसे होता है कि जैसे हम पैकेट लेके आते हैं और 10-15 दिन बाद ही उनमें कीड़ा लग जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ऐसे करना चाहिए कि हमें चीज़ ही कम लानी चाहिए बरसात के मौसम में, कि हमें ज़्यादा टाइम तक उसे स्टोर ना करना पड़े। पर अगर किसी वजह से हमें इकट्ठा सामान लाना पड़ता है, ज़्यादा सामान स्टोर करना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम चीनी को चींटियों से कैसे बचाएं, क्योंकि बरसात शुरू होते ही चींटियां आनी शुरू हो जाती हैं, चीनी में लग जाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जैसे ही बरसात शुरू हो, आपने चीनी में 5-7 दाने लौंग के डाल देने हैं और फिर आप उसे बंद कर दें अच्छी तरह से, तो उसमें चींटियां नहीं लगेगी। अगर आप भूल जाते हैं किसी वजह से और चींटियां लग जाती है चीनी में, तो भी आप उसमें ये नुस्खा अपना सकते हैं, लौंग डाल के उसे रख सकते हैं। लौंग डाल के रखने से खुला छोड़ दें तो चींटियां खुद ब खुद कंटेनर से बाहर आ जाएगी और चीनी साफ हो जाएगी और फिर आप उसे बंद करके रख सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, इसमें 1-2 चींटी लगी हुई है, तो मैंने लौंग डाल दिया इसमें, इसीलिए आपको सामने दिखा रही हूँ। तो थोड़ी देर बाद ये चींटियां खुद ब खुद निकल गई। आगे सेकंड टिप है, ड्राई फ्रूट को हम कैसे स्टोर करें। तो जितना तो आपको चाहिए, कोई 5-7 दिन का आपने यूज़ करना है, उसे आप रख लें किचन में। और बाकी आप एक कांच का जार ले लें, उसमें उसे अच्छी तरह से धो के अच्छी तरह से सुखा लें, पहले धूप में रखे सुखा लें, फिर उसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल दें और फिर उसे बंद करके आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब तीसरी परेशानी आती है बरसात में के मौसम में सूजी को, क्योंकि सूजी का पैकेट मिलता है, केजी आधा केजी हम लेके आते हैं घर में और इतनी यूज़ नहीं होती है, तो हम लोग सोचते हैं कि अब ये खराब हो जाएगी और इसमें सबसे जल्दी कीड़ा लग जाता है। बरसात के मौसम में तो हफ्ते भर में ही इसमें कीड़ा लग जाता है। तो इसको आपने कैसे सेव करना है, इसको आपने रोस्ट करना है, हल्का सा रोस्ट कर लेना है। जितनी भी आपके पास सूजी है उसको आप हल्का सा 3-4 मिनट के लिए उसे भून लें। कोई आपने उसका कलर चेंज नहीं करना, कोई फ्लेवर नहीं आना चाहिए उसमें, बस हल्का हल्का रोस्ट कर लें, क्योंकि हमें कहीं पे कच्ची सूजी की भी ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमने इसीलिए ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस 3-4 मिनट तक इस तरह से चलाते रहना है और फिर इसे ठंडा कर लेना है और इसे एयर टाइट कंटेनर में भर लेना है। आगे है दालों की, ये भी बहुत बड़ी परेशानी होती है। दालों में भी बरसात में कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है, तो इसके लिए मैं आपके साथ 3-4 टिप्स शेयर करूंगी। एक तो है लौंग, आप दालों में भी लौंग डाल के रख सकते हैं, इससे भी आपकी दालों में कीड़ा नहीं लगेगा। नंबर 2 पे है तेज पत्ता। आप तेज पत्ता 5-6 पत्ते लेकर इसे आप डब्बे में डाल दें, तो भी आपकी दालों को कीड़ा नहीं लगेगा। और तीसरा टिप है माचिस की तीलियां। आपको सुन के हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सही है। आप किसी भी अनाज में माचिस की तीलियां डाल के रख दें तो वो अनाज में कीड़ा नहीं लगेगा। नंबर 4 पे है, जैसे छिलके वाली दालें होती है ना, उड़द की दाल और मूंग की दाल, चने, जो भी है जिसमें ज़्यादा कीड़ा लगता है, उसका सबसे बेहतरीन उपाय है जो मैं भी करती हूँ हमेशा, कि इसमें आप जैसे 1 केजी दाल है आपके पास, तो उसमें 1 टेबल स्पून आप मस्टर्ड ऑयल डाल दें और फिर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। चाहे तो आप स्पून से ही मिक्स कर दें या दोनों हाथों से रब करके अच्छी तरह से सभी दाल में
तेल कोड हो जाए, इस तरह से आपने उसको मिक्स करना है। तो आप महीनों तक दाल को स्टोर करके रख सकते हैं, आपकी दालें खराब नहीं होंगी। और जब भी आपने कोई दाल वगैरह लेके आनी है मार्केट से, तो बरसात में जिस भी कंटेनर में आपने डालना है वो अच्छी तरह से सूखा हुआ होना चाहिए। आप इसमें नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं, किसी भी दालों में, चावल में, किसी भी अनाज में आप नीम के पत्ते डाल सकते हैं। अगर नीम के पत्ते ना हो आपके पास तो माचिस की तीलियां आप डाल दें। जैसे ये चावल हैं, चावल के कंटेनर में भी आप एक, अगर ज़्यादा चावल हैं, 10 केजी चावल हैं, तो आप पूरी डिब्बी माचिस की इसमें डाल दें और इसे मिक्स कर दें, तो चावल में कीड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि चावलों में भी बरसात में कीड़ा जो है बहुत जल्दी लग जाता है। अब बिस्किट जो है, बिस्किट भी नरम पड़ जाते हैं। तो एक तो आप क्या करें, छोटे पैकेट यूज़ करें, जब कोई मेहमान आए उस टाइम छोटे पैकेट लाएं और वही खोलें कि वो वेस्ट ना हो ज़्यादा। और दूसरा टिप ये है कि एक टिश्यू पेपर लेना है, उसमें आप कोई भी कच्चे चावल जो भी आप खाते हैं घर में, वो चावल उस टिश्यू पेपर में 1 चम्मच रख के उसकी पोटली बांध देनी है और उसे साइड पे रख देना है। और फिर आप एयर टाइट डब्बे में बिस्किट, नमकीन जो भी डालते हैं वो डाल दें। आपके बिस्किट और नमकीन बरसात में नरम नहीं पड़ेंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे। ये भी एक बिस्किट नमकीन के लिए बहुत अच्छा टिप है, तो इसे भी आप ज़रूर यूज़ करें। तो आपको हमारी ये टिप्स कैसी लगी हैं? एक और टिप है कि चींटियां स्लैब पे बहुत जल्दी आ जाती हैं, क्योंकि कुछ भी गिरता है, हम खाना वगैरह बनाते हैं तो कुछ गिर जाता है तो चींटियां बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो उसके लिए है कि आप काली मिर्चों का पाउडर ले लें, उसे आप स्लैब पे छिड़क दें, कोनों पे डाल दें, तो आपकी स्लैब पे चींटियां नहीं आएंगी। तो ये आपको हमारी टिप्स अच्छी लगी हो अगर, तो आप अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें,